अब बात हम पाकिस्तान की इकॉनमी की करते हैं। क्रेडिट रेटिंग की बैनुल-अक़वामी एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी करते हुए आउटलुक मुस्तहकम से मस्बत कर दी है। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मकामी और गैर मुल्की करेंसी जारी करने और गैर महफूज कर्जों की दर्जाबंदी को CAA3 से अपग्रेड करते हुए CAA2 कर दिया है। मूडीज़ की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी का फैसला मुल्क की मईशत की सूरत हाल में बेहतरी, बैरूनी खातों की अच्छी सूरत हाल, इसकी वजह से किया गया। और मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान का डिफॉल्ट खतरा कम होकर CAA2 की दर्जाबंदी के मुताबिक हो चुका है। इस पर बात करेंगे। खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने वक्त दिया। खाकान साहब, ज़ाहिर है ये स्टैट्स कुछ ऐसे और ये टर्म्स जो कि आम इंसान को समझ नहीं आती, आम शहरी को समझ नहीं आती, तो मैं आपसे इसलिए कमेंट लूँगा, क्या हम समझें कि पाकिस्तान की मईशत थोड़ी सी बेहतर हुई है? पाकिस्तान की मईशत टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि कोई भी मईशत बिहेव करती है IMF की इंगेजमेंट के बाद। लोगों के लिए इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 38% पे थी, अब कीमतों के बढ़ने की इशारा 12% हो गई है। सो लोगों पे नंबर 1 ये इम्पैक्ट है। रुपया कमजोर होकर 315 पे चला गया था अगेंस्ट द डॉलर, अब 278 पे स्टेबल है। अब खाकान नजीब साहब साथ मौजूद हैं, जो है वो नहीं हो रही है। जी अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा सर। जी सो कोई अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल का खसारा है वो संभल गया है। एक स्टेबिलिटी सी वहाँ है। रिजर्व्स $4 अरब से $9 अरब पे बिल्ड हो गए। इंपोर्ट कवर आ गया है। डिफॉल्ट का रिस्क चला गया। इस सब को देखते हुए पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन बेहतर होती हुई ये एक मेन जोज है जिसकी वजह से आपने ये देखा कि मूडीज और इससे पहले फिच ने भी आपकी एक नॉच रेटिंग बेहतर की है। पर हैविंग सेड दैट, मैं फिर कहूंगा कि जो CAA2 रेटिंग इस वक्त है ये भी एक हाई रिस्क रेटिंग है। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्राउंड दैट पाकिस्तान हैज टू कवर टू कम टू अ मोर कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। इसमें मैक्रो स्टेबिलिटी का स्ट्रेंथन होना, एक्सटर्नल पोजीशन का बेहतर होना, IMF के प्रोग्राम का इजरा होना, अभी भी एक डिले है उसमें, $26 अरब हमने जमा करने हैं। इससे एक मदद मिलेगी उन $26 अरब को भी जमा करने में, बिकॉज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि यू आर एटलीस्ट ऑन द राइट पाथ इन अ स्लोअर वे। 2013 में भी ये रेटिंग बेहतर हुई थी। ये है एक ओवरऑल तनाजुल जिसमें पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है। और सर इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं अगर सिर्फ डेट रीशेड्यूलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग पर आपका कमेंट लूँ, उसकी इस वक्त मौजूदा हालात में इकॉनमी को बेहतर करने की सिग्निफिकेंस क्या है? सिर्फ डेट रीशेड्यूलिंग की कितनी सिग्निफिकेंस है इस वक्त? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने रखी है। मतलब आज से काफी अर्सा पहले एक मेजर एंकर ने मुझे इंटरव्यू किया, मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग होने वाली है पब्लिक सेक्टर एक्सटर्नल डेट की प्लस IPPs का जो चाइनीज डेट है उसकी। इससे आपको स्पेस मिलेगी टू डू द वर्क दैट यू वांट टू डू। बिजली की कीमत संभलेगी, एक्सटर्नल का जो आपके चैलेंजेस हैं वो हैंडल होंगे। सो डेट रीप्रोफाइलिंग की अब गुफ्तगू शुरू हुई है, टीम्स बन रही हैं, टास्क फोर्सेस बन रही हैं। डिटेल में जाके आपको एक एक प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा। IPPs के एक्सटर्नल में $12 अरब का डेट है। क्लियर कर दूं, 5 अरब सऊदी अरेबिया, 4 अरब चाइना, 3 अरब UAE। इसको रीप्रोफाइल करना है। ये हम हर साल करते हैं। इस पे सोचिए कि इसको कैसे लॉन्गर टर्म रीप्रोफाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, दैट इज अवेलेबल। पाकिस्तान पॉवर्टी फॉर डेट बॉन्ड्स इशू कर सकता है, दैट इज अवेलेबल। पाकिस्तान के जो पैसे वापस जाने होते हैं मल्टीलैटरल्स को, उसके लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स का इजरा किया जा सकता है। सस्ते 25 से 30 साल के लोन लिए जा सकते हैं 2.5-3% पे। ये है एक ओवरऑल तनाजुल पाकिस्तान के डेट का। आई एम रियली ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है अगर ये सारी एडजस्टमेंट्स की जाएं। हुकूमतें या अथॉरिटीज पिछले कई सालों से अभी तक इस पूरी चीज को ग्रास्प नहीं कर पा रही उस तरह से, और उसकी वजह ऑफ कोर्स वही है, इन द एंड ऑल आवर प्रॉब्लम्स इन द एंड आर प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंस रिलेटेड। ये टेक्निकल प्रोफेशनल काम है जो कि हो नहीं सकते टास्क फोर्सेस से अलोन। दे हैव टू हैव वेरी वेरी स्मार्ट प्रोफेशनल्स जो ये सारे काम करें। इसकी मिसाल यूं है कि 10 से 11 PhDs आते हैं IMF से जब आप निगोशिएट करते हैं। बिल्कुल। वो अपने हर एरिया के PhD भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, यही काम करते रहे हैं। जी खान साहब, एक चीज़ और भी जा रही है, ये तो आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट कर दिया, लेकिन FBR से मुतालिक भी कमेंट मैं ज़रूर आपसे लूँगा कि खबरें तो वहाँ से भी अच्छी नहीं आ रही।
अगस्त और सितंबर से मुतालिक जो मेजर शॉर्टफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसका भी एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर? आपने जितने इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं इस पे हमें पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा सो दैट इसकी क्लैरिटी आए। सो लेट मी ट्राई एंड से दिस। देखिए एफपीआर जहां पे खड़ा हुआ है 13,000 अरब का टारगेट 40% बढ़ा के, एग्जैक्टली 38% बढ़ा के इन अ स्लोइंग इकोनॉमी and trying to get monies from the same people is a tough task for anyone। ठीक, एक बात। फिर हम एफपीआर में इस वक्त मेजर चेंजेस देख रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स देख रहे हैं, सो देयर कम्स एन डिस्कम्फर्ट। और फिर हम दोबारा रिलाई कर रहे हैं कि एक बाहर का एजेंट जिसका नाम मैकेंजी है वो आएगा और पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अपना सी स्वीट बिल्ड कीजिए। इसका मतलब होता है सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीएलओ, ये सारी स्वीट बिल्ड कीजिए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि वो ये काम कर सकेंगे, वो ये काम कर सकेंगे। और ये वाकई ये बड़ा जरूरी है। वक्त बड़ा मुख्तसर था लेकिन आपने जरा इसको एलैबोरेट कर दिया। बहुत शुक्रिया नजीब साहब साथ मौजूद